300 वाट का एक और बजट सिस्टम लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो मैं आज इंशाल्लाह आपको इसकी कंप्लीट डिटेल दिखाऊंगा कि 300 वाट का जो सिस्टम है उसको और हमने थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया है। तो वीडियो के साथ रहिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रहान और आप देख रहे हैं इन्फोजानो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज जो है वो एक और 300 वाट के सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन की वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, जो एक बजट सिस्टम कहलाता है। तो आज मैं इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट डिटेल आपको दिखाऊंगा। इससे पहले भी मैंने एक 300 वाट के डीसी सिस्टम की वीडियो डाली थी, जिसका थंबनेल आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो हमने इस सिस्टम को और थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया है और इसको हम बजट के अंदर लेके आए कि हर बंदा इसको कोशिश करके जो है ना लगवा सकता है। तो इसकी मैं इंशाल्लाह कंप्लीट आपको डिटेल बताऊंगा। वीडियो पूरी आखिर तक देखनी है आपने। पैनल हमने कौन से इस्तेमाल की है, बैटरी हमने कौन सी इस्तेमाल की है, कंट्रोलर हमने कौन सा इस्तेमाल किया है, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो वीडियो के साथ रहिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको पैनल के बारे में मैं बताता चलूँ कि यहाँ जो पैनल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो लीनो कंपनी के हैं, जिसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो ये है। और ये ए ग्रेड का पैनल है। इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल। और इसकी 5 साल की वारंटी है और कंपनी की वारंटी है। इसका कंपनी कार्ड साथ आता है। तो यहाँ हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं 2 पैनल्स को। 170 वाट का ये पैनल है। इसके अलावा जो हमने वायर्स यहाँ पे इस्तेमाल की हैं पंखों के अंदर, वो 42 नंबर की केबल इस्तेमाल की है, जो तकरीबन जिसका 3 से 4 mm का गेज बनता है। और इसकी कॉयल हमें 5200 रुपये की मिली है। और फ़ैन के लिए जो हमने वायर इस्तेमाल की है वो 18 नंबर की है, जिसकी कॉयल हमें 2400 रुपये की मार्केट से मिली थी। फिलहाल हम इस सेटअप के ऊपर PWM चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल करेंगे। MPPT हम यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं क्योंकि क्लाइंट का बजट नहीं था। उन्होंने कहा कि ये बाद में हम MPPT लगा लेंगे, फिलहाल आप PWM चार्ज कंट्रोलर से चार्जिंग दे दें इसको। इसके अलावा जो बैटरी हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है वो ओसाका P135S है, जो तकरीबन 100 एम्पेयर के करीब हमें निकाल के देती है। और लेड एसिड बैटरी है ये, और 6 महीने की वारंटी में हमें मिली। ये 2 कमरों का एक पोर्शन था। और यहाँ पे हमने 3 पंखों की वायरिंग की है, जिसमें से एक पंखा हमने इंस्टॉल किया है। बाकी 2 पंखे ये कह रहे थे कि जी बाद में हम इंस्टॉल कर देंगे। तो फिलहाल हमने अभी एक पंखा यहाँ पे इंस्टॉल किया है। इसके अलावा जो एसेसरीज वगैरह हमने मंगवाई, जिसमें चैनल पट्टियाँ थी, स्विच बोर्ड्स वगैरह थे, होल्डर्स वगैरह थे, वो तकरीबन हमें 5000 रुपये तक का सामान मार्केट से मिल गया था। इसके अलावा जो यहाँ पे हमने बल्ब लगाए, उसके ऊपर हर बल्ब के ऊपर हमने एक अदर रजिस्टर्स का इस्तेमाल किया, ताकि दिन के वक्त जब चार्जिंग चल रही हो तो ओवर वोल्टेज होने की वजह से बल्ब फ्यूज़ ना हो। LED बल्ब भी जो यहाँ हमने इस्तेमाल किए हैं वो आज़ाद कंपनी के थे, 18 वोल्ट के। तमाम वायर्स को इकट्ठा करने के लिए एक अदद DB बॉक्स लगाया, जिसमें एक अदद हमने DC ब्रेकर का भी इस्तेमाल किया 32 एम्पियर का, जिससे बाद में अगर हमें कभी पूरे घर का लोड बंद करना पड़े तो वो बआसानी हम कर सकें।
यहाँ हर कमरे के अंदर हमने एक स्विच बोर्ड लगाया जिसमें दो दो लाइटों के और पंखों के कनेक्शन इनके किए। हर एलईडी लाइट के ऊपर हमने यहाँ पे एक अदद रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया ताकि ये कि दिन में जब चार्जिंग चल रही होती है तो हाई वोल्टेज की वजह से ये बल्ब फ्यूज़ ना हो। इसके ऊपर भी मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बना चुका हूँ डीसी बल्ब रिपेयरिंग के हवाले से कि किस तरीके से आप अपने बल्ब को सिक्योर कर सकते हैं। तो उसका थंबनेल आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, आप चाहें तो जाके इसको देख सकते हैं और ऊपर आई बटन के अंदर भी मैं इसका लिंक दे दूंगा। इस पूरे सिस्टम की कॉस्ट की अगर बात की जाए तो तकरीबन कोई 95,000 रुपये तक के इसके ऊपर कॉस्ट आ गई, जिसमें से एक पंखे की कीमत भी शामिल है। और वायरिंग क्योंकि हमने 3 पंखों की थी तो बाद में इन्होंने कहा था कि हम पंखा ख़रीद के ऐड कर लेंगे, आप वायरिंग पूरी कर दें। तो एमपीपीटी हमने यहाँ पे नहीं लगाया था, एमपीपीटी की इस सिस्टम के अंदर कॉस्ट शामिल नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा ताकि आइंदा भी सोलर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हम लोग बना रहे होते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए प्रोजेक्ट के साथ किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।